ऐसे दौर में जब तमाम राजनीतिक दलों की यात्राएं चली हुई हैं, चाहे वो 2024 के मद्देनज़र बेशक हों, मगर इसी दौर में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, पानी, बिजली और भाईचारे को लेकर जो यात्रा चली हुई है, फिलहाल आप कैथल के भगत सिंह चौक से इस यात्रा को देख सकते हैं और यात्रा का नाम है भगत सिंह जन अधिकार यात्रा। तो यात्रा के क्या लक्ष्य हैं, क्या उद्देश्य है और क्यों इस यात्रा को धरातल पर लाने की ज़रूरत पड़ रही है, इस पूरी की पूरी रिपोर्ट में देखिए। वैशाली दिशा छात्र संगठन जी, क्या लक्ष्य लेके चल रही है यात्रा? भगत सिंह जन अधिकार यात्रा का यही मकसद है कि लोगों के बीच जो असल मुद्दे हैं उनको लेकर के जाया जाए। जैसे हरियाणा की बात कर ले, बेरोज़गारी में अव्वल नंबर पे खड़ा है हरियाणा। सरकारी स्कूलों का ढांचा लगातार तबाह किया जा रहा है, राशन कार्ड ख़त्म किए जा रहे हैं। इसके अलावा देश भर में देख ले तो जो महिलाओं के, कर्मचारियों के, मज़दूरों के हालात वो लगातार दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। कोविड की मार भी इस देश की आम मेहनत का जनता ने, मज़दूरों ने, गरीब किसानों ने झेली। जितनी बेरोज़गारी उसके बाद बढ़ी है, उस पर सरकार की तरफ से कोई रोक नहीं लग रही है। सरकार आज धर्म का, मज़हब का मुद्दा उछाल रही है, सीधे तौर पे नहीं उछाल रही है, लेकिन जो संगठन सरकार भाजपा की है, जो संगठन उनके ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं, वो मज़हब का मुद्दा उछाल रही है, जाति का मुद्दा उछाल रही है। तो हमारा यही मानना है कि जो असल मकसद है, जो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का मकसद था, वैसी आज़ादी का ख्वाब अगर हमें आज भी लोगों के बीच लेकर के जाना है तो उनकी बातों को दोहराने की ज़रूरत है। 2024 भी नज़दीक है, ऐसे में तमाम धन्ना सेठों की भी यात्राएं चल रही हैं, उस एवज में ये यात्रा कैसे अलग है? धन्ना सेठों की यात्रा जो है वो कॉरपोरेट घरानों के लिए चलती है। भगत सिंह जन अधिकार यात्रा जनता की यात्रा है, जनता के दम पे चलने वाली यात्रा है। ये लोगों के बीच उनके मुद्दों को लेकर के जा रही है, किसी पार्टी का मकसद लेकर के नहीं जा रही है। शहीदों की जो विरासत है उसको लेकर के जा रही है। ठीक है। रमेश है मेरा नाम, नौजवान भारत सेवा से। जी, अभी जो अलग अलग संगठन है मिलके शहीद भगत सिंह जन अधिकार यात्रा पूरे देश में निकाली जा रही है और यहाँ कैथल भगत सिंह चौक से लेके और कैथल किला के आसपास के जो गांव हैं उनसे होते हुए फिर आगे नरवाना और उसके आसपास के गांव, उचाना और आसपास के गांव, ये 2 डिस्ट्रिक्ट हम पूरे कवर कर रहे हैं। उसके बाद फिर रोहतक में और आसपास के गाँव को हम कवर करेंगे। आपकी यात्रा ऐसे दौर में चली हो जब अलग अलग राजनीतिक दल भी अपनी यात्राएं निकाल रहे हैं, लेकिन ऐसे में आप सीमित संसाधनों से किस तरह यात्रा निकाल रहे हैं? देखिए, वो जो अलग अलग यात्रा निकाल रहे हैं वो अलग उनका मकसद है। वो कारपोरेट घरानों के चाकर हैं वो तो सारे, उनमें ज़्यादा इतना, लेकिन आज ये बात सही है कि जो एक अंधेरे का दौर है, फासीवादी ताकतें लगातार देश पे कब्जा जमाए हुए हैं, तो हमारा ये मानना है कि जनता का एक विकल्प खड़ा करने की ज़रूरत है। जो शहीद भगत सिंह और उनके साथियों ने एक समतामूलक समाज का जो सपना देखा था, जिसमें जाति धर्म के नाम पे दंगे ना हो, जिसमें कोई गरीब अमीर के बीच भेद ना हो, एक ऐसा समाज जिस पे उत्पादन और राजकाज के तमाम संसाधनों पे इस देश की मेहनत का जनता का हक अधिकार हो, उस सपने को पूरा करने के लिए हम जनता के बीच से ही सहयोग जुटा के, तमाम संसाधन जुटा के ये यात्रा निकाल रहे हैं। हम किसी कारपोरेट घराने से, चुनावी पार्टी से, किसी पूंजीपति से कोई चंदा या सहयोग किसी प्रकार का हम नहीं लेते। ठीक है। भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी की तरफ से हूँ। जी, तो क्या अंतर बता रहे थे आप दोनों में? दोनों में ये अंतर है, जैसे कांग्रेस है या बीजेपी, अभी कांग्रेस की यात्रा निकल रही थी राहुल गांधी की, हम लोग ने ये नहीं, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने उससे कुछ प्रेरित हो गया। हम लोग पहले से ही यात्राएं निकालते रहे हैं और पहले से ही जनता के मुद्दों को लोगों के बीच में लेके जाते रहे हैं। बसने का अभियान हम लोगों ने चलाया था, वो पूरे देश भर में अलग अलग जगह चला था और दूसरे संगठनों की मदद से। हमें लगता है कि जो कांग्रेस की नीतियाँ थी और बीजेपी की जो नीतियाँ हैं, आर्थिक नीतियाँ हैं, उनमें कोई भी बुनियादी फ़र्क नहीं है। 1991 में जो उदारीकरण, निजीकरण की नीतियाँ, मनमोहन उस टाइम वित्त मंत्री हुआ करते थे, उस समय जो नीतियाँ लागू हुई थी, उन्हीं नीतियों को डंडे के दम पे बीजेपी आगे बढ़ा रही है। क्योंकि आज जिस तरह का संकट है, पूरी पूंजीवादी व्यवस्था मंदी का शिकार है ज़बरदस्त, तो लोगों के हक अधिकारों में जो कटौतियाँ हो रही हैं, तो लोग उनको लेके सड़कों पे ना उतरें। इसके लिए उनको फासिस्ट या इस तरह की भाजपा जैसी पार्टी की ज़रूरत है, पूंजीपतियों को। यही कारण है कि जो कुल चंदा दिया जाता है उसका तकरीबन 80% चंदा, इतना तो सभी चुनावबाज पार्टियों को मिलता है, और उसका 80% कुल चंदे का वो अकेली बीजेपी को मिलता है, भाजपा को मिलता है। 695 करोड़ रुपए चंदा अकेली भाजपा को मिला था, जबकि कांग्रेस को कुल 25 करोड़ रुपए चंदा मिला 1 साल का। तो इससे हम देख सकते हैं कि कॉरपोरेट घरानों ने किस तरह से अपनी बोरियां नोटों की खोल रखी इनके लिए। और आज इस संकट के दौर में जनता जैसे बिलबिला रही है। अभी हरियाणा में सरकार का काम क्या है? सरकार हमसे टैक्स लेती है,
हर एक ज़रूरी चीज़ पे सरकार हमसे टैक्स लेती है। उस टैक्स के पैसे का इस्तेमाल जनता के लिए ही तो होना चाहिए ना। अब स्कूलों को सरकार बंद कर रही है, चिराग योजना ला के। एक तरफ तो प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ें, उनको पैसे दिए जा रहे हैं, और सरकारी स्कूलों में संस्कृति स्कूल के नाम पे उनमें फ़ीस लग रही है। मतलब प्राइवेट स्कूलों को सरकार बढ़ावा दे रही है। तो सरकार का काम क्या है? हॉस्पिटलों के, अस्पतालों के हमने हालात देखे अभी कोविड के टाइम पे, कितने बुरे तरीके से लोग सड़कों पे मर रहे थे सिर्फ ऑक्सीजन की कमी के कारण। ना स्वास्थ्य की सुविधाएं सरकार दे सकती है, ना बेहतर शिक्षा दे सकती है। खट्टर साहब का पिछले दिनों बयान आया था कि भाई नौजवान है ना, वो सरकारी नौकरी का इंतजार ना करें। हरियाणा में तो सारी भर्तियाँ अटकी पड़ी हैं, जो भी भर्तियाँ थी उस पर केस चल जाता है। नौजवान 8-8 घंटे लाइब्रेरी में रट्टा मार के उनके दीदे फूट जाते हैं, लेकिन रोजगार की कोई आस नहीं है। पूरे देश में सेंटर की 22 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा, तकरीबन सिर्फ 7 लाख को नौकरी मिली है। तो 21 लाख और 93 लाख का 21 करोड़ 93 लाख का क्या होगा, इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। इसमें इन कारणों से समर्थन दिया जाए। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का जो एजेंडा था, सबको शिक्षा, आवास और बेरोजगारी छोड़कर सबको बराबर का हक दिया जाए। इसलिए आंगनबाड़ी वर्कर नहीं, आज मैं समाज सेविका के तौर पर हूँ, पूरा समर्थन है।